लालू यादव भी कहते हैं कि काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। लालू यादव के नज़रों में विद्वान होंगे। हम मनोज झा जी जैसे लोगों को कतई विद्वान नहीं मानते। विद्वान नहीं मानते, तो ऐसा उन्होंने जो और वो बयान व्यक्ति जो किताब पढ़ता है केवल, और किताब पढ़ करके कुछ बोलता है, वो कहीं विद्वान नहीं हो सकता। गाली गलौज की भाषा से जवाब नहीं दिया जा सकता है। दिया, कैसे जवाब देना चाहिए था? मैं आपसे बयान दे रहा हूँ, मैं भी आपा खो सकता हूँ। बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छी सवाल किया। ऐसी सवालें मौजूदा सदन के लोगों से पूछनी चाहिए हम सबको। 4 बार अवार्डेड हैं पप्पू यादव जी। आपके नेता यादव जी से भी सीखना चाहिए वर्तमान संसद में गए हुए लोगों को, या विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद में गए हुए लोगों से। ऐसे अवार्डेड आदमी नहीं बनता है। लेकिन सदन में जब जाइए काम करने के लिए, तो सदन की मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ख्याल करके आपको वक्तव्य और अपनी कार्यशैली को वहाँ उपस्थित करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, देश में इस वक्त विभिन्न मुद्दों पर लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार तनातनी चल रही है। बिहार में कह सकते हैं कि बिहार में इस वक्त ठाकुरों और ब्राह्मणों की जो बयानबाजी चल रही है। एक तरफ मनोज झा ने जो बयान दिया बीते दिनों 21 सितंबर को, उन्होंने राज्यसभा में मुंशी प्रेमचंद की कविता का वाकया किया, तो वही उसके विरोध में राजद के विधायक चेतन आनंद और उनके पिताजी पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कटाक्ष किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के नेता प्रेमचंद जी है। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से जातिवाद को लेकर बिहार में जो हमेशा विवाद खड़े होते रहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि जाति धर्म के नाम पर बयानबाजी और उन्माद फैलाने का काम ये बंद होना चाहिए। अज्ञानता इतनी ज़्यादा है नेताओं में कि अज्ञानता के कारणों से ये सभी लोग कुछ न कुछ अक्कर बक्कर बोलते रहते हैं। कविता किसकी, संदर्भ क्या, पढ़ कहाँ रहे हैं, सुनने वाला कौन है, उसका असर क्या, कुछ पता नहीं। और मैं जहाँ तक मनोज झा को मानता हूँ, होंगे किताबी विद्वान हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक लालू यादव भी कहते हैं कि काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। लालू यादव के नज़रों में विद्वान होंगे। मेरे जैसा जुआ और मेरे जैसा देश को समझने वाला जो लोग हैं, हम मनोज झा जी जैसे लोगों को कतई विद्वान नहीं मानते। विद्वान नहीं मानते, तो ऐसा उन्होंने जो और वो बयान व्यक्ति दिया, जो किताब पढ़ता है केवल, और किताब पढ़ करके कुछ बोलता है, वो कहीं विद्वान नहीं हो सकता। वो विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट और प्रोफेसर टीचर हो सकता है। लेकिन भारत जैसे पीएचडी किए हुए मनोज, बहुत सारे फर्जी पीएचडी करने वाले लोग घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग पीएचडी पढ़ लिख के कर रहे हैं। पीएचडी से क्या हो जाता है? पीएचडी एक मानक उपलब्धि है। इसका मतलब थोड़े उसके बुद्धि विवेक की मानक उपाधि मिली हुई है। कोई थीसिस जमा किए होंगे, हो गए होंगे। सब्जेक्ट पर आइए, तो सब्जेक्ट ये है कि व्यक्ति जो बोला उस संदर्भ वो जगह सही नहीं था। वो जगह सही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर हाय तौबा मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल को इसको दूसरे तरह के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि कविता यदि पढ़नी है तो मुंशी प्रेमचंद जी की कविता पढ़िए, राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता पढ़िए। कविता पढ़नी है तो वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़िए, जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़िए।
इस पर गोपाल सिंह नेपाली की कविता पढ़िए। जी सर। बहुत सारे लोग हमारे देश के कवि महाकवि हुए हैं जो देश में गरीबी से लेकर आज़ादी की लड़ाई में अपने को योगदान पाठ कवि कविताओं से कहा है। कविता पढ़नी है, कबीर की कविता पढ़िए, सूरदास की कविता पढ़िए, कालिदास की कविता पढ़िए। रामचरितमानस में है, यहाँ कोई न कुम्हर बतिया कोई राही, जे तर्जनी देखे ही मर जाए। ये इस संदर्भ में मेरा है। आप झा जी, कौन झा है इनका नाम है जो पीएचडी की? मनोज झा। क्या है, प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद। राज्यसभा सांसद, मुख्य प्रवक्ता जी, आप रामचरितमानस की वह चौपाई जो तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है कि यहाँ कुम्हर बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखे मर जाई, वो संदर्भ याद कर लीजिए। अच्छा, इसके प्रतिक्रिया में इसलिए मेरा सीधा कहना है कि सस्ती लोकप्रियता और घटिया शब्दों से, जैसे फिल्मों में आइटम सॉन्ग कर दिया जाता है, फिल्म हिट हो जाता है। और वो आइटम सॉन्ग में देखते हुए बिकनी और अर्धनग्न में कलाकार सब रहता है तो हिट हो जाता है। वैसे ही ये आइटम गर्ल और आइटम बॉय और आइटम सॉन्ग में राजनीति में जो आजकल नई चीज़ जो आ गई है कि हिट कराने के लिए अपने आप को गंदी बातें, सस्ती लोकप्रियता के लिए अभ्रंश बातें, विवादास्पद बातें रखने वाले नेता को सतर्क होना चाहिए। और आदरणीय सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा बात कहते हैं क्या? चंद्रशेखर जी पूर्व प्राइम मिनिस्टर से सीखना चाहिए कि सदन में कैसे बोला जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए कि सदन में कैसे अपनी बातों को रखा जाता है। अच्छा, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद मोहन ने कहा है कि यदि वो राज्यसभा में होते तो वो मनोज झा की जीभ निकाल के सदन पटल पर रख देते। यहाँ भी सस्ती लोकप्रियता आनंद मोहन जी की। क्या उन्होंने सही कहा? गाली गलौज की भाषा से जवाब नहीं दिया जा सकता है। कैसे जवाब देना चाहिए था? मैं आपसे बयान दे रहा हूँ, मैं भी आपा खो सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं खोया। मैंने सलाह दिया दोनों पक्षों को कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कभी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देश में वजूद बनाया जिस तरह से चंद्रशेखर जी ने, वो वजूद बनाना पड़ेगा, तब इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोग डरते होंगे। मौजूदा राजनीति में तो ऐसा देखा जा रहा, आक्रामक बयानबाजी काफी देखने को मिलती है। बीते दिनों की ही बात है, भाजपा सांसद रमेश बिधूरी का बयान आपको याद होगा, कैसे उन्होंने तूफान कभी नहीं टिकता है, हवा ठंड तभी लगती है जब झीर झीर हवा बहती है। दूसरे धर्म के ऊपर ऐसा बयान उन्होंने दे दिया। इसीलिए आप समझिए, तेज आवाज में कोई बातों को रख करके अपनी बातें मनवा नहीं सकते हैं, लोगों के दिलों में आप जगह नहीं बना सकते हैं, जनता को नहीं समझा सकते हैं। सस्ती लोकप्रियता हो सकती है, हम किसी को गाली दें, चर्चा में आ जाएं, इससे नहीं होगा। देश चलेगा सबों के से, देश चलेगा सबों के सम्मान से, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा संस्कृति और सभ्यता और अनुशासन से। एक सवाल है सर, 1990 और उससे पहले का जो संसद के जो सांसद थे संसद में, और अभी मौजूदा में जो सांसद है, कितना फ़र्क देखने को मिलता है? पहले कई काम होता था, शांतिपूर्ण तरीके से काम होता था, और अभी तो हल्ला हंगामा काफ़ी होता है। बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छी सवाल किया। ऐसी सवालें मौजूदा सदन के लोगों से पूछनी चाहिए हम सबको। सदन जब चलता था तो दोनों पक्ष के लोग दोनों तरफ की बातों को सुनते थे। विपक्ष की
काम होता था सत्ता पक्ष को उसकी नाकामयाबियों को उजागर कर सदन में रखना। तो पप्पू यादव जी भी सांसद, पप्पू यादव जी भी संसद में थे, तो अवार्डेड हैं सदन में 4 बार अवार्डेड हैं पप्पू यादव जी। आपके नेता यादव जी से भी सीखना चाहिए वर्तमान संसद में गए हुए लोगों को, या विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद में गए हुए लोगों से। ऐसे अवार्डेड आदमी नहीं बनता है। सदन में पप्पू यादव जी ने यदि अपनी बातों को रखा, गंभीरता से रखा, चाहे वो प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो चाहे अनकाल हो, सदन में जब भी मौका मिला पप्पू यादव जी ने अपने बातों को रखा, देश दुनिया के संदर्भों में रखा, क्षेत्र और राज्य के विकास के बारे में रखा और सलीखे से रखा, तब आज अवार्डेड है। मैं वही आना चाहता हूँ। तो सांसद नहीं है तब भी वो कई सांसदों से ज़्यादा काम करते हुए मैं बता दूं कि 90 से पहले जब सदन चलता था तो इतिहास को याद करना चाहिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब विपक्ष से भी मंत्री बना करके अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस ने भेजा था, और यदि विदेशी वार्ता करनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। यह मर्यादा और इस तरह का रिश्ता होना चाहिए विपक्ष और सत्ता पक्ष का। दूसरी बातें, जब सीनियर जब कभी बोलते थे सदन में तो जूनियर संसद सदस्य उसको सीखते थे। आज सीखने और सुनने की परंपरा खत्म हो गई है। आज तो कुर्सी फेंका जाता है। आज सिर्फ यह पता चल गया है कि एक चैनलों पर हम आ जाएंगे और बिल को जा करके सभाध्यक्ष के कुर्सी के पास फाड़ देंगे और हम चिल्ला देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, मार्शल से मार्शल आउट हो जाएंगे, तो शायद हमारी क्षेत्र की जनता हमें बहुत शाबाशी करेगी। ये सदन उसके लिए नहीं बना है। आपको संघर्ष करना है जनता के मुद्दों पर, तो आप सड़क पर जाइए, ये आपका हक बनता है। लेकिन सदन में जब जाइए काम करने के लिए तो सदन की मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ख्याल करके आपको वक्तव्य और अपनी कार्यशैली को वहाँ उपस्थित करना चाहिए।